चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेटा कॉपी कर लिया होगा। अब हम एक एक मेथड से अपने बेटा इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करेंगे, मटेरियल का वैल्यूएशन करेंगे। बोर्ड पे पूरा बेटा आपको फोकस रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन उठाए फर्स्ट मेथड, जिसका नाम होगा बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। बेटा स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए हमने आपको बताया कि हमें क्या मेंटेन करना होगा। हमें मेंटेन करना होगा बेटा स्टोर लेजर अकाउंट। और सबसे पहले कौन से मेथड से कर रहे हैं बेटा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज पहले आई है बेटा वो चीज पहले जाएगी। कुछ कॉलम्स के हम मेंटेन होते हैं। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज रिसिप्ट। और रिसिप्ट में भी बेटा आपके तीन कॉलम बनेंगे, एक क्वांटिटी, एक रेट और एक अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। एक कॉलम बनेगा बेटा आपका इशू का। इशू में भी तीन कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और लास्ट एंड फाइनल कॉलम बेटा आपका बनेगा बैलेंस का। बैलेंस में भी तीन कॉलम बेटा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो कुल मिला के आपके तीन कॉलम बनेंगे बेटा रिसिप्ट, रिसिप्ट के बाद बेटा एक कॉलम इशू और इशू के बाद बेटा एक कॉलम बैलेंस। तीन कॉलम आपके बनेंगे। फर्स्ट कॉलम इज आपका होगा डेट का। आइए बेटा उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन मुझे बताइए, डे वन, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो कब का है बेटा? जल्दी से मुझे आपको बताना है कि वो जो ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपके आपने क्वेश्चन को कॉपी किया है, उसमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था उसकी बेटा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? जल्दी से आपको बताना है। तो बेटा पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है आपका बेटा 3rd of Jan 2020। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कब का है बेटा? 3rd of Jan 2020। तो डेट में आएगा बेटा, ईयर है 2020 और Jan 3। अब Jan 3 को बेटा आपको क्या गिवन है देखते हैं। क्या ओपनिंग बैलेंस गिवन है या डायरेक्ट आपको रिसिप्ट गिवन है? देखते हैं बेटा। 3rd of Jan को हमने क्वांटिटी रिसीव करी है 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1। बेटा डायरेक्ट आपको रिसिप्ट गिवन है। यदि मान लो यहां पर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होता तो पहले ना हम उसको रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे, ना ही हम उसको इशू कॉलम में दिखाएंगे। हम उसको बेटा सीधे कहां पोस्ट करते? बैलेंस कॉलम में। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली कहां पोस्ट करेंगे बेटा? आपका फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो रिसिप्ट का है, यानी हमने कितनी क्वांटिटी रिसीव करी बेटा? 2000 यूनिट्स। तो रिसीव में दिखा देंगे क्वांटिटी हमने रिसीव करी 2000 एट द रेट ऑफ ₹1। अमाउंट भी कितना होगा बेटा? 2000। तो 2000 क्वांटिटी आपने रिसीव करी, कितने रुपए की करी बेटा? एट द रेट ऑफ ₹1 और 2000 into 1। तो बेटा अमाउंट में भी वैल्यूएशन कितना होगा? 2000। क्या हमने आज कोई क्वांटिटी इशू करी है क्या? तो बेटा आज हमने कोई क्वांटिटी शायद इशू नहीं करी है 3rd of Jan को। तो बेटा बैलेंस क्या बचा? जब आपने कोई क्वांटिटी इशू ही नहीं करी तो बैलेंस बचा बेटा 2000 क्वांटिटी बची एट द रेट ऑफ ₹1 और अमाउंट भी कितना होगा बेटा? 2000 ही होगा। तो बहुत सिंपल पार्ट है, कोई टिपिकल नहीं है, सिंपल सी बात है। जब भी बेटा आप क्वांटिटी को खरीद के लाओगे जब भी आप मटेरियल को परचेज करके लाओगे, खरीद के लाओगे, तो रिसिप्ट कॉलम में दिखा दो। उसमें से आपने यूज कर लिया उसको इशू कॉलम में दिखा दो और जो बच जाए बेटा वो बैलेंस कॉलम में आ जाएगा। हमने 3rd of Jan को 2000 क्वांटिटी रिसीव करी एट द रेट ऑफ ₹1। अमाउंट कितना आ गया? 2000। इशू हमने आज कुछ किया नहीं तो बैलेंस क्या बचा? पूरी की पूरी सेम क्वांटिटी 2000
एट द रेट ऑफ ₹1 अमाउंट कितना होगा बेटा 2000। चलिए अगला ट्रांजेक्शन जैन 3 के बाद बेटा अगला ट्रांजेक्शन है जैन 4। और जैन 4 को आप लोगों ने क्या करा, क्वांटिटी आप लोगों ने रिसीव करी है, सॉरी जैन 4 को आपने क्वांटिटी इशू करी है, यूज किया है। इस 2000 में से बेटा कितनी क्वांटिटी आपने यूज कर ली, तो आपने क्वांटिटी यूज करी है 500। जब आपने क्वेश्चन देखा तो बेटा रिसीव के आगे क्वांटिटी के आगे रेट भी गिवन थी, लेकिन जब इशू का आपने कॉलम देखा तो क्वांटिटी तो लिखी हुई है 500, लेकिन उसकी रेट गिवन नहीं है। बेटा रेट क्यों गिवन होगी, वो काम तो हमारा है, वो वैल्यूएशन तो हमें करना है, और जो आपको 4 मेथड बताए उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जिस मेथड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं बेटा फीफो मेथड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सिंपल सी बात है, ये जो 2000 क्वांटिटी है जो हम लेके आए थे बेटा, किस रेट पे लेके आए थे, एट द रेट ऑफ ₹1। तो जो भी आप इशू करोगे सबसे पहले इस क्वांटिटी में से हम इशू करेंगे। तो हमें क्वांटिटी बेटा इशू कितनी करनी है, हमें इशू करनी है बेटा 500 क्वांटिटी, हमें इशू करनी है 500। अब किस रेट पर करें, तो बेटा अभी हमारे गोडाउन में फिलहाल केवल 1 ही रुपए का रेट का गुड्स पड़ा हुआ है, ओनली ₹1। अभी इसके अलावा और ना तो मटेरियल आया है, आता तो सोचते तभी दिमाग में लगाना। मेथड का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज पहले आई है वो चीज पहले जाएगी, वो चीज पहले इशू होगी। तो बेटा जो 500 में क्वांटिटी इशू करूंगा, किस रेट पे करूंगा, तो किस रेट का गुड्स गोडाउन में पड़ा है बेटा ₹1 वाला, तो 500 into 1, यानी मैंने अमाउंट में भी वैल्यूएशन करूं तो कितना आ गया बेटा 500 रुपए। 2000 में से 500 क्वांटिटी मेरी खत्म हो गई, तो बेटा क्वांटिटी बची कितनी, मेरी क्वांटिटी बची बेटा 1500। कितनी बची बेटा 1500। और किस रेट वाली बेटा ₹1 वाली, अमाउंट में वैल्यूएशन कितना आएगा बेटा 1500 ही आएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए बेटा, जैन 4 को अब की बार हमने रिसीव नहीं किया, अब की बार हमने क्वांटिटी इशू करी 500। तो बेटा 500 क्वांटिटी किस में से इशू करोगे, जो आपके पास गोडाउन में गुड्स पड़ा है, जो आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा है। हमारे गोडाउन में बेटा कितनी यूनिट्स पड़ी है बेटा 2000 में से हमने कितनी इशू कर दी बेटा 500। किस रेट पर करें बेटा, तो मैंने कहा जो चीज पहले आएगी वो चीज पहले जाएगी। अभी फिलहाल गोडाउन में ₹1 वाला गुड्स ही है, तो हम किस पे इशू करेंगे बेटा ₹1 पे। तो 500 into 1 कितना हो गया बेटा 500। बैलेंस क्या बचा 2000 में से 500 क्वांटिटी आपकी एंड, और अमाउंट की बात करूं तो 2000 में से 500 क्वांटिटी आपकी गई, तो बची कितनी बेटा 1500। किस रेट वाली, एट द रेट ऑफ ₹1। और 1500 into 1 कितना होगा बेटा 1500। चलिए अगला ट्रांजेक्शन जैन 4 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे सामने जैन 5 का। और जैन 5 को आपने क्या किया, क्वांटिटी अब की बार बेटा रिसीव करी है, कितनी बेटा 3000 एट द रेट ऑफ ₹1.4 पर यूनिट। बेटा 14 थीजा होता है 4200 रुपीस। 3000 into 1.4 इट्स 4200 रुपीस। इशू हमने शायद बेटा आज भी कुछ नहीं किया, तो बैलेंस क्या बचा, देखिए बैलेंस में सबसे पहले पड़ा हुआ है बेटा 1500 क्वांटिटी पुरानी है एट द रेट ऑफ ₹1। दोबारा बेटा आपको शो करना है, इट्स 1500। और नई क्वांटिटी बेटा कितनी और लेके आ गए 3000 क्वांटिटी और लिया है एट द रेट ऑफ 1.4 इट्स 4200। बेटा टोटल हो गया 5700। तो बेटा 1500 गुड्स पुराना था, 4200 का नया लिया है, टोटल वैल्यूएशन हो गया 5700। और क्वांटिटी जो 1500 पड़ी हुई थी बेटा, नई क्वांटिटी और जुड़ गई 3000, तो क्वांटिटी हो गई आपकी 4500। सिंपल सी बात है, रिसीव करें सॉरी परचेज करेंगे, रिसिप्ट में दिखा दो, इशू करना है इशू कॉलम में दिखा दीजिए, बैलेंस बच गया बैलेंस निकाल दी। बस इशू का ध्यान रखना होता है, इशू प्राइस
इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इशू हमेशा कौन सी प्राइस पे करेंगे बेटा, जो मेथड होगा। फीफो है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मेथड के अकॉर्डिंग। चलिए जैन 5 के बाद बेटा अगला ट्रांजेक्शन है जैन 7। जैन 7 को अब की बार हमने क्वांटिटी इशू करनी है बेटा। अब कितनी क्वांटिटी इशू करनी है? 2000। अब थोड़ा सा यहाँ फोकस होके समझिए, हमको बेटा क्वांटिटी इशू करनी है 2000। तो बेटा मेथड कौन चल रहा है हमारा? फीफो। जो चीज पहले आई है उसको हम पहले इशू करेंगे। तो बेटा पहले कौन आया था? 1.4 रुपीज वाला गुड्स या 1 रुपीज वाला गुड्स? तो पहले आया था बेटा 1 रुपीज वाला, तो पहले अपन उसको फिनिश करेंगे। बेटा 1 रुपीज वाली आपके पास केवल कितनी यूनिट्स पड़ी है बेटा? 1500। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1500 यूनिट्स तो इशू कर देंगे बेटा 1 रुपीज पे। तो 1500 इंटू 1 कितना हो गया? 1500। जबकि बेटा आपको यूनिट इशू कितनी करनी थी बेटा? 2000। अभी भी कितना शॉर्ट रह गया बेटा? 500 यूनिट्स। अब क्योंकि 1 रुपीज वाला गुड्स पूरा फिनिश हो चुका है, तो बेटा फिर अब हम अगले स्टॉक की तरफ जाएंगे। और अगला स्टॉक बेटा कितने रुपीस वाला है? 1.4 वाला। लेकिन क्वांटिटी हमने केवल कितनी इशू करनी है बेटा? ओनली 500, क्योंकि टोटल 2000 करनी थी। 1500 हम बेटा पहले ही इशू कर चुके हैं। शॉर्ट कितना रह गया? केवल 500। किस रेट पर करें? 1.4 पे। कितना होगा बेटा? 14 5 70। ये हो जाएगा बेटा 1500 और 700, टोटल कितना हो गया बेटा? 2200। अब बैलेंस क्या बचा? 1500 क्वांटिटी बेटा पूरी खत्म, और 3000 में से भी बेटा आप 500 क्वांटिटी इशू कर चुके हो। तो केवल बैलेंस में ओनली बेटा कौन सी क्वांटिटी बची? 2500 क्वांटिटी बची। किस रेट वाली बेटा? 1.4 वाली। और 2500 को यदि हम 1.4 से मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये आ रहा है 3500। कितना आ रहा है बेटा? 3500 रुपए। सिंपल। चलिए बेटा अगला ट्रांजेक्शन जैन 7 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज जैन 10 को। जैन 10 को आपने क्या किया? वापस से आपने क्वांटिटी को बेटा रिसीव किया। कितनी क्वांटिटी? 2000 एट द रेट ऑफ 1.5। अमाउंट हो गया बेटा आपका 3000। इशू आपने आज कुछ किया नहीं बेटा। बैलेंस क्या बचा? 2500 यूनिट्स बेटा पुरानी पड़ी हुई हैं एट द रेट ऑफ 1.4, यानी 3500 की गुड्स पुराने हैं। और नया कितना लिया है बेटा? 2000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 1.5, इट्स 3000। तो ये हो गया बेटा आपका टोटल 6500। तो 2500 इंटू 1.4, 3500 गुड्स बेटा पुराना था 3500 का, और 2000 इंटू 1.5 3000 का नया लिया है। टोटल हो गया बेटा कितना? 6500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट? जैन 10 के बाद बेटा जैन 15। जैन 15 को अब की बार आपने किया है बेटा इशू। और कितनी क्वांटिटी इशू करनी है बेटा? 3000। अब आप बताएंगे मुझे 3000 क्वांटिटी में कैसे इशू करूं? तो मुझे बताओ बेटा पहले 1.4 वाला गुड्स आएगा है या 1.5 वाला? तो आपका आंसर होगा बेटा सर 1.4 वाला। बेटा 1.4 वाली कितनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है बेटा? 2500। तो 2500 क्वांटिटी को तो हम 1.4 पर इशू कर देंगे। तो बेटा ये अमाउंट हो गया 3500। जबकि हमको इशू कितना करना है बेटा? 3000। अगेन कितनी क्वांटिटी शॉर्ट रह गई बेटा? 500। तो 500 हम बेटा अगले बल्क में से निकालेंगे। और अगला बल्क बेटा किसका है? वो किस रेट वाला है? 1.5 वाला। 15 5 750। तो ये हो जाएगा 4250। 3500 और 750, 4250। बैलेंस क्या बचा? 2500 क्वांटिटी पूरी खत्म बेटा। और अगली 2000 में से भी आपने कितनी इशू कर दी बेटा? 500। तो बचा केवल कितनी क्वांटिटी बेटा? 1500
किस रेट वाली बेटा, 1.5 वाली, तो कितना होगा बेटा ये आपका 2250, 2250 रुपए। चेकआउट कर लेते हैं एक बार, 1500 इंटू 1.5, 2250, ये भी सिंपल बेटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जैन 15 के बाद बेटा जैन 28, जैन 28 को आपने क्या किया, क्वांटिटी रिसीव करी 3000 एट द रेट ऑफ 1.8, बेटा 18 फीसा होता है 5400 रुपीज। इशू आपने आज कुछ किया नहीं, तो बैलेंस क्या बचा बेटा, बेटा पुराना है 1500 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 1.5, 2250 तो पुराना है, और नया कितना दिया है बेटा 3000 एट द रेट ऑफ 1.8, ये हो गया 5400, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 7650, यानी आपके गोडाउन में नया गुड्स कितना हो गया बेटा 7650 रुपीज। और लास्ट एंड फाइनल ट्रांजेक्शन इज जैन 25। हमें अब की बार क्वांटिटी को बेटा इशू करना है, और कितनी क्वांटिटी इशू करनी है बेटा 2500 यूनिट्स। अब आप मुझे बताइए 2500 यूनिट्स हम लोग कैसे इशू करें। तो बेटा पहले 1.5 वाला गुड्स आएगा है या 1.8 वाला, तो आपका आंसर होगा बेटा 1.5 वाला। लेकिन 1.5 वाली कितनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है बेटा 1500, तो वो तो हम इशू कर देंगे 1.5 पे, लेकिन हमें टोटल क्वांटिटी इशू करनी है बेटा 2500। अभी भी 1000 क्वांटिटी शॉर्ट रह गई, तो 1000 बेटा हम अगले बल्क से निकालेंगे, और अगला बल्क है बेटा 1.8 वाला। तो 1.8 से यदि हम मल्टीप्लाई करें 1000 को 1.8 से 1800, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा 4050। और बैलेंस क्या बचा 1500 क्वांटिटी कंप्लीट फिनिश, और 3000 में से भी बेटा 1000 आपने इशू कर दी, तो आपके पास केवल कितनी क्वांटिटी बची 2000 एट द रेट ऑफ 1.8 वाला, और 18 टूजा 3600 रुपीज। तो कुल मिला के हमारे गोडाउन में जो वैल्यूएशन स्टॉक का है बेटा वो कितनी क्वांटिटी है, तो अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड हमारे गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 2000 यूनिट्स पड़ी हुई है, और उसका बेटा वैल्यूएशन यदि हम अमाउंट में बात करें तो उसका वैल्यूएशन कितना निकला बेटा 3600 रुपीज। तो आपसे कोई भी पूछे कि जैन 25 लास्ट डे ऑफ द मंथ आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है बेटा उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो आप आंसर दे सकते हैं 2000 यूनिट्स, लेकिन जो उसका अमाउंट में वैल्यूएशन आया वो कितना आया बेटा 3600 रुपीज। अब हम चाहे से बेटा क्वेश्चन को फीफो मेथड से सॉल्व करें, चाहे से हम क्वेश्चन को बेटा लीफो मेथड से सॉल्व करें, चाहे से हम क्वेश्चन को बेटा सिंपल एवरेज मेथड से सॉल्व करें, और चाहे से हम वेटेड से करें, आपका बेटा क्लोजिंग स्टॉक के रूप में जो गोडाउन में यूनिट्स हैं वो तो हमेशा 2000 ही आएंगी, हमेशा बेटा आपका बस अमाउंट में वैल्यूएशन चेंज होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से कह रहा हूं एक बार हल्का सा 5 मिनट का कोई रिकैप कर देते हैं बेटा। जैन 3 को आपने क्वांटिटी रिसीव की थी 2000 एट द रेट ऑफ ₹1, तो अमाउंट कितना आ गया 2000। इस दिन आपने इशू कुछ किया नहीं, तो बैलेंस पूरा का पूरा बच गया। जैन 4 को आपने क्या किया बेटा 500 क्वांटिटी इशू करी। अब किस रेट पर करें, तो अभी फिलहाल गोडाउन में 1 रुपए वाला गुड्स पड़ा है बेटा, 1 रुपीस वाला ही गुड्स है, तो किस पे इशू होगा बेटा 1 रुपीस पे। 500 इंटू 1 कितना हो गया बेटा 500। बैलेंस क्या बचा 2000 में से 500 क्वांटिटी फिनिश, तो अमाउंट भी कितना फिनिश हो गया 500, तो 2000 में से बेटा 500 क्वांटिटी माइनस करूं तो आपकी क्वांटिटी बची बेटा 1500, किस रेट वाली बेटा 1 रुपीस वाली, अमाउंट भी कितना आ गया 1500।
Gen 4 के बाद Gen 5 को आपने फिर बेटा रिसीव कर लिया 3000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 1.4, अमाउंट कितना आ गया बेटा 4200। इशू आपने आज कुछ किया नहीं, 1500 क्वांटिटी बेटा पुरानी थी, 3000 आप नहीं लेके आ गए, दोनों को हम लोगों ने ऐड ऑन कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन Gen 7 को आपने क्या करा, क्वांटिटी इशू करी और इशू हमें करनी है बेटा Gen 7 को 2000 यूनिट्स। अब 2000 कैसे इशू करें, क्योंकि मेथड का नाम बेटा फीफो है, तो जो चीज पहले आई है वो चीज पहले जाएगी। पहले 1 रुपीस वाला गुड्स आया हुआ है, लेकिन क्वांटिटी केवल कितनी है बेटा, ओनली 1500, तो पहले हमने 1500 को इशू किया और फिर जो 500 क्वांटिटी शॉर्ट रह गई वो हमने अगले बल्क में से निकाला 1.4 वाले में से, और फिर हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। तो ऐसे बेटा सिंपल सी बात है, जब भी आप परचेज करोगे तो रिसीव में दिखाना, जब भी इशू करोगे इशू प्राइस आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन नहीं होगी, मेथड के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा और इशू करने के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बच जाए उसको बैलेंस कॉलम में दिखा दीजिए। और लास्ट डे जो भी आपके बैलेंस कॉलम में अमाउंट बचेगा, जो क्वांटिटी बचेगी बेटा, वही आपका इन्वेंट्री या स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में बेटा इस क्वेश्चन को ही हम लीफो मेथड से करेंगे और फिर ऐसे चलते चलते बचे हुए 2 मेथड्स भी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। बस ज्यादा एक छोटी सी बात बेटा, हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट बेटा सब्सक्राइब अभी भी शायद नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए हम लोगों का काम, अपना कर्म हमारा करना है बेटा, हम पूरी मेहनत से डिटेल पढ़ा रहे हैं, बाकी अब मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आप ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने फ्रेंड सर्कल के साथ को शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब की बार आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करेंगे, ताकि बेटा आप लोगों के भी मार्क्स अच्छे आए और आपके फ्रेंड्स के भी मार्क्स अच्छे आए। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स टू ऑल। जय श्री श्याम।